ओम शांति। चलिए एकाग्र करते हैं, आते हैं एक रस स्थिति में। मन बुद्धि को केंद्रित कीजिए भ्रुकुटी के मध्य। देखिए स्वयं को एक चमकते हुए दिव्य सितारे के रूप। मैं आत्मा विराजमान हूँ इस भ्रुकुटी के मध्य अपने सिंहासन पर। मैं इस शरीर की रचना करने वाली, इस शरीर को चलाने वाली, हर फीलिंग को महसूस करने वाली, हर संकल्प की रचना करने वाली मैं शक्तिशाली आत्मा। मेरे ऊपर मेरे परम पिता एक पॉइंट ऑफ लाइट, चमकता हुआ ज्ञान सूर्य, दिव्य ज्योति स्वरूप। हर पल हर क्षण मैं उन्हीं की छत्र छाया में। देखें परम पिता परमात्मा की ओर से शक्तिशाली किरणों का प्रवाह मेरी ओर स्वतः ही आ रहा है और मुझे भरपूर करता चला जा रहा है। मेरा सभी संबंध मेरे पिता से है। वही मेरे माता पिता हैं, सदगुरु हैं, टीचर हैं, सखा दोस्त हैं, बंधु हैं, जीवन साथी हैं, बच्चे के रूप में है। हर रिश्ता मैं उन्हीं से, अपने पिता से निभाती हूँ। वो संग है। हर पल ये महसूस था मुझे है। देखें पिता की ओर से पीले रंग की सुख की शक्तिशाली किरणें मेरी ओर प्रवाहित हो रही है। महसूस करें प्रकृति के मध्य उस वाइब्रेशन को। भरपूर कर लीजिए इन शक्तिशाली सुख की किरणों से स्वयं। मेरे पिता ने मुझे सिखाया, समझाया कि मेरा सुख बाह्य किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं है, वो मेरे ही भीतर है। बस उसे जागृत करना है। बाहरी सुख तो अल्पकाल का है। मेरे संग परम पिता परमात्मा है। इससे बड़ा सुख और क्या होगा। स्वयं सृष्टि के रचयिता, इस विश्व के पालनहार, जब वो मेरी पालना कर रहे हैं, उन्होंने मेरी उंगली पकड़ रखी है
इससे बड़ा सुख तो कुछ भी नहीं। महसूस कीजिए वो पीले रंग की सुख की शक्तिशाली किरण मस्तिष्क में प्रवेश कर गई। कुल मस्तिष्क में समाती है, कानों में, आंखों में, नाक में, मुख में। मैं महसूस कर पा रही हूँ इन सुख की शक्तिशाली किरणों की वाइब्रेशन भरपूर होती चली जा रही। मेरा सुख मेरा ही अपना है, मेरे भीतर भरपूर है। जब मेरे पिता मेरे को सारा दिन, हर पल, हर क्षण मेरे साथ है, मुझे गाइड कर रहे हैं, मुझे हर एक परिस्थिति का सामना करना सिखा रहे हैं, मुझे हर क्षण अपनी छत्र छाया में दिशा निर्देश दे रहे हैं, तो मैं आत्मा सुख से भरपूर हूँ। क्योंकि कुछ भी दुख परेशानी वो मेरी है ही नहीं। मैंने अपना पूर्ण समर्पण पिता को कर दिया है। पूर्ण समर्पण अर्थात मेरा अपना कुछ भी नहीं है, सब कुछ मैंने अपने पिता को सौंपा। जब पिता ने ये सत्य बताया मैं कौन हूँ, मेरे कौन है, और ये ड्रामा, ये तीनों सत्य जब समझ आ गए, बस उसके बाद तो मैं बिल्कुल निश्चिंत हो गई। एक पूर्ण विश्वास है कि पिता है सब, इसलिए कोई भी बात की चिंता, तकलीफ, परेशानी, अब परेशानी नहीं। सब कुछ बाबा को सौंप, मैं तो उन्हीं के समान अपने आप को अन्य आत्माओं की सेवा के निमित्त कर चुकी हूँ। मैं देख रही हूँ ये सुख की शक्तिशाली किरणें मेरे रोम रोम में समाती चली जा रही, हर अंग को प्रवाहित कर छूती जा रही है, भरपूर करती जा रही है। मेरा गला एकदम सुख से भरपूर हो गया है। कंधे, फूड पाइप, विंड पाइप, लिवर, लंग्स, हर अंग में महसूस कर पा रही हूँ इन शक्तिशाली किरणों के संचार को। हर अंग कितना हल्का महसूस कर रहे हैं, ये अनुभूति भी हो रही है। और आगे बढ़ते हुए मेरे हृदय में सारी ब्लॉकेजेस खुलती जा रही हैं। सुख ही सुख भरपूर होता चला जा रहा है। फूड पाइप, विंड पाइप से होते हुए, हृदय से होते, फिर से डाइजेस्टिव सिस्टम, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, किडनी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, सभी जगह मैं इन शक्तिशाली किरणों के संचार को महसूस कर पा रही हूँ। थोड़ा और नीचे किडनी, स्टमक, क्लीनिंग ऑर्गन्स को पार करते हुए ये सुख की किरणें थाइस में, घुटनों में, पिंडलियों में, एड़ी पंजे में समाती चली जा रही है। मेरे रोम रोम से ये पीले रंग की शक्तिशाली किरणें प्रवाहित होने लगी हैं।
समा लीजिए अपने अंदर, इस सुख की शक्तिशाली किरणों को भरपूर कर लीजिए और देखें पूरा कमरा, जिस कमरे में मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, वो पूरा कमरा ही पीले रंग से जगमगा रहा है। एक एक दीवार, खिड़की, दरवाजा, अलमारी, पलंग, पर्दे, जो भी सामान है इस कमरे में, हर सामान पीले रंग की शक्तिशाली किरणों से भर गया है। मानो सब कुछ पीले ही रंग में नहा गया है। और मेरे इस कमरे से बाहर निकल पूरे घर में ये सुख की शक्तिशाली किरणें फैलती चली जा रही हैं। कितना सुंदर नजारा है, अद्भुत। पूरे घर में मैं देख पा रही हूँ इन येलो रंग की शक्तिशाली किरणों के प्रवाह को। पूरा घर पीले रंग से भर गया है। ये सुख की शक्तिशाली किरणें हैं जो मेरे पिता ने मुझको भरपूर कर दिया है। इनसे पूरे घर को, घर में रहने वाली आत्माओं का आह्वान करें जो हमारे संग हर पल होते हैं। नजदीकी लौकिक परिवार, उन सभी को आत्मिक दृष्टि में देखें। उनको ये मैसेज देंगे, हे आत्माओं, मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। वैसे ही आप भी। ये शरीर तो इस जन्म का कॉस्ट्यूम है हमारा। हम अभी मिले हैं, ये हमारी रोल्स है, नियत था, ये होना ही था। परमपिता परमात्मा ने हम सभी को ये सत्य का ज्ञान दिया है कि मैं ये शरीर नहीं, मैं इस शरीर की रचना कर इस शरीर के द्वारा हर कार्य को पूर्ण करने वाली शक्तिशाली आत्मा हूँ। हर पल ये आपको भी याद रखना है कि ये शरीर तो मेरा नहीं है, ये तो पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। जब तक मैं इस शरीर में हूँ, मैं अपने अंदर के सारे परिवर्तन के कार्यों को संपूर्ण कर लूं, ये मेरा लक्ष्य होना चाहिए। अपने आप को हमेशा बाबा से कनेक्ट रख। सभी आत्माओं में ये बल भरना है, क्योंकि ये बल बाहर से नहीं मिलेगा। ये सुख ये अपने ही भीतर है। परिस्थितियां तो आएंगी समय अनुसार। मुझ आत्मा को अपनी स्थिति से नहीं हिलना है। जब भी ज्ञान हुआ कि परिस्थितियां भी मेरे ही द्वारा चूज की थी, तब बिल्कुल हल्के रहना है, लाइट। पता है मैं सौभाग्यशाली हूँ। मुझे पता है कि परिस्थिति मेरे सामने आएगी, आने वाली है। जब भी आ जाए तो उसको पूर्ण कीजिए। बैठें, बात करें, देखें, समझें, परखें। बाबा कहते हैं ना, मन के साथ बैठे। तो चलिए अब हम थोड़ी देर मौन में बैठते हैं। अपने मन से पूछते हैं कि बताए आपको कौन सा वो रिश्ता है, कौन सा वो संबंध है, कौन सी वो आत्मा है जिसके सामने पढ़ते ही, फोन पर बात करते ही मन दुखी हो जाता है, विचलित हो जाता है, परेशान हो जाता है। एक कमांड दीजिए मन बुद्धि को, वो दिखाएगा।
अब देखिए, जो आपको सीन दिखाई दे रहा है, उस सीन में जो आत्माएं हैं, सबको भर दीजिए इन पीले रंग की सबकी शक्तिशाली किरणों से। और एक संदेश उन सभी के लिए, ये आत्माएं मुझसे अज्ञानतावश, भूलवश, अनजाने में ये गलती हुई थी जिससे आपको दुख हुआ। मैंने मन, वचन, कर्म किसी भी तरह से यदि आपको दुख दिया है तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ आपसे। तो मेरी अज्ञानता थी, भूल थी। आपसे मैं हर पल सदैव आपके लिए सिर्फ शुभ भावना और शुभकामना ही रखूंगी। सच्चा स्नेह आपके लिए मेरे मन में सदा काल के लिए आ गया है, क्योंकि मैं उस परमपिता परमात्मा की संतान हूँ जो अपने सभी बच्चों से अथाह स्नेह करते हैं। वो स्नेह के सागर हैं, मैं स्नेह का स्वरूप हूँ। बस यही ध्यान रखना है मुझे, मैं सभी के साथ एक समान, एक रिश्ते में अपने आप को देखूं, और वो है आत्मिक रिश्ता। शरीर के रिश्ते तो बंधन बन जाते हैं, मोह में हम फंस जाते हैं। भर दीजिए सभी को इन सुख की शक्तिशाली किरणों से। और जैसे मैं आगे बढ़ गई हूँ, आप सब भी आगे बढ़िए, रुकिए नहीं। हमें स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना है। छोटी छोटी बातें, परिस्थितियां, उनको वहीं फिनिश कर आगे बढ़ना है। अपने अंदर नहीं रखना, भर के नहीं रखना। बाबा ने इतना सुंदर समझाया है, जो बातें अंदर रखते हैं, इतनी पुरानी बातें जो मन में रख रखी हैं, तो सदा ही खुद भी दुखी रहते हैं, और जो है वही तो देंगे, तो दूसरों को भी सुख नहीं दे पाते। और फिर धीरे धीरे ये जो अंदर दुख की गांठें हैं, वो अलग अलग बीमारियों का रूप ले लेती हैं। तो बाबा कहते हैं सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि जो भी परिस्थिति आई है वो मेरे ही द्वारा चूज की गई थी, तो उसके लिए डरना नहीं, घबराना नहीं, विचलित भी नहीं होना। आया है ये समय, लौट जाएगा, परमानेंट नहीं है। तो बस अपने आप को हर पल, हर क्षण बाबा से जोड़, कनेक्ट होके रखना है, और शक्तियों से भरपूर हो सभी आत्माओं की सेवा करनी है, सभी को सुख देना है। आज बाहर कितनी हलचल है, कितनी अशांति है, दुख है चारों तरफ। मुझ आत्मा को परम पिता से सब कुछ मिला है, वही प्राप्तियां मैं सब आत्माओं में बांटती रहूंगी, यही मेरा संकल्प है। चलिए अब अपने यहाँ के पांचों तत्वों का आह्वान कीजिए, जहाँ आप रह रहे हैं। उन्हें भी क्षमा मांगकर भर दीजिए इन सुख की शक्तिशाली किरणों से। हे पांचों तत्वों, धरती, जल, वायु, अग्नि, आकाश और समय, आप सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मुझ आत्मा के द्वारा जाने अनजाने, भूलवश इस जन्म, पिछले जन्म, पूरे कल्प में आपको जो भी दुख मिला हो, उसकी मैं बहुत क्षमा चाहती हूँ। भर दीजिए सभी को इन सुख की शक्तिशाली किरणों से। मुझ आत्मा से जाने अनजाने जो आपका अपमान हुआ, आपको दर्द हुआ, चोट पहुंची, आपको दुख हुआ, उन सभी के लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। वो मेरी अज्ञानता थी, भूल थी। आपने तो पूरे कल्प में मेरी बहुत सुंदर पालना की है।
मुझे हर चीज की भरपूरता दी है। मुझे सहयोग से रहना सिखाया, सबके लिए सच्चा स्नेह सिखाया, निर्मलता को धारण करना सिखाया, सदैव आगे बढ़ना सिखाया, पवित्रता को धारण करना सिखाया, हल्के होना सिखाया। आपने तो सभी के लिए सदैव मदद कैसे की जाती है वो आपसे सीखा मैंने। एवर रेडी, किसी को भी कोई भी मदद की जरूरत है, आपने मुझे वो सब दिया, बिन मांगे दिया, पूरे कल्प दिया। मेरी गलतियों को क्षमा कर दीजिए। मैं आपको परमपिता परमात्मा की सुख की शक्तिशाली किरणें भेंट कर रही हूँ। आप अपने आप को भरपूर कर लीजिए और आने वाले कल्प के लिए तैयार हो जाइए। फिर से सतत प्रधान स्वरूप में आ जाइए। मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, आप भी आगे बढ़िए। अब जल थल नभ में रहने वाले सभी जीव जंतु पशु पक्षियों की आत्माओं का आह्वान करेंगे। भर दीजिए इन्हें सुख की शक्तिशाली किरणों से। ये आत्माओं, जाने अनजाने मुझसे जो भी गलतियां हुई, आपका अनादर हुआ, आपको चोट पहुंची, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ और आपको परम पिता परमात्मा की इन सुख की शक्तिशाली किरणें भेंट कर रही हूँ। आप भरपूर कर लीजिए अपने आप को और आने वाले कल्प के लिए तैयार हो जाइए। मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, आप भी आगे बढ़ जाइए। एक आदेश और देंगे मन बुद्धि को। ये मन बुद्धि मुझे याद दिलाओ, पिछले पूरे 15 दिन में मैंने किसी आत्मा को यदि दुख दिया हो, उन्हें मेरे द्वारा दुख की प्राप्ति हुई हो, तो मुझे वो दिखाएं। देखिए, आपके सामने कोई सीन आया होगा पिक्चर के रूप में। अब यहीं पर आपको परिवर्तन करना है, उस गलत को सही में कन्वर्ट करना है। भर दीजिए उस सीन में दिखाई दे रही आत्मा को इन सुख की शक्तिशाली किरणों से। वहां के पांचों तत्वों को, उस स्थान को भर दीजिए इन शक्तिशाली किरणों से सदा के लिए। अब देखें कितना हल्कापन महसूस होता है जब हम अपनी गलती खोज रियलाइज कर उसे सही कर लेते हैं, तो ये कितना हल्कापन होता है। नई रिकॉर्डिंग हम बना रहे हैं, अपने आने वाले कल्प के लिए ये पुरुषार्थ कर रहे हैं। अब चलिए आ जाएं फरिश्ते स्वरूप में। देखें अपने आप को हूबहू अपने जैसी लाइट की बॉडी में।
जो आज पीले रंग की सुख की शक्तिशाली किरणों से भरपूर है। चलिए हम उड़ चलते हैं एक साथ सभी सूक्ष्म वतन की ओर। एंटर कर जाएं इस पवित्र पावन सफेद रंग की शक्तिशाली दुनिया में। यहाँ चारों ओर सफेद रंग का प्रकाश है। एंटर कर जाएं और देखें सामने कितने सारे फरिश्ते हैं जो बाबा से रूहान कर रहे हैं। सामने ही बाबा भी बैठे हैं। चलिए बाबा के समीप कैसे बाबा दिव्य दृष्टि दे रहे हैं। तो मानो पूछ रहे हैं, बच्चे कहाँ रह गए थे। बाबा ने अपना हाथ थाम लिया है, ऐसी महसूसता हो रही है। देखें बाबा की ओर और दिव्य दृष्टि से स्वयं को भरपूर कर लीजिए। बताएं बाबा को अपनी दिनचर्या, आज दिन भर क्या प्लानिंग की है, कैसे आज का दिन बिताएंगे। देखें पिता को सब बता, आज की दिनचर्या। अब मैं आत्मा अपने इस सूक्ष्म शरीर को यहीं छोड़ चलती हूँ परम धाम की ओर, अपने ओरिजिनल स्वरूप में। आ जाएं, देखें स्वयं को एक ज्योति बिंदु समान और उड़ चलते हैं परम धाम की ओर। इस लाल सुनहरे प्रकाश की दुनिया में प्रवेश करते हैं और बाबा के बिल्कुल नजदीक चलकर स्थित कीजिए स्वयं को। भरपूर हो जाइए इस परम धाम की शांति से।
और भर जाइए लाल सुनहरी शक्तिशाली किरणों से जो परमात्मा से निरंतर मेरी ओर प्रवाहित हो रही है। यहाँ कोई थॉट नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ मैं और मेरे बाबा है। ये सुख अद्भुत है। भर लीजिए स्वयं को इस सुख से। चलिए अब हम लौट चलते हैं नीचे की ओर। परम धाम से बाहर निकल हम चलते हैं सूक्ष्म वतन की ओर। एंटर कीजिए सूक्ष्म वतन में और धारण कीजिए अपने सूक्ष्म शरीर को। आ जाए अपने फरिश्ते स्वरूप में और चलिए हम सभी फरिश्ते एक साथ लौट चलते हैं अपने कर्म क्षेत्र की ओर। थोड़ा नीचे की ओर चलते हैं और स्थित करते हैं स्वयं को पृथ्वी के ऊपर। हम सभी फरिश्ते एक साथ पृथ्वी को भर देते हैं इन सुख की शक्तिशाली किरणों से। अब एंटर करें पृथ्वी में और पहुंचते हैं सीधे हम दुआओं के गांव। देखिए अपने आप को स्थित कीजिए ब्रह्मा चौक के ऊपर। ये सेंटर है पूरे दुआओं के गांव का। यहीं से खड़े हैं हम सभी फरिश्ते चारों ओर ये सुख की शक्तिशाली किरणों को प्रवाहित करते हैं। वहाँ के पांचों तत्वों को सभी आत्माएं जो वहाँ रह रही हैं, मनुष्य आत्माएं, जीव आत्माएं, उन सबको भी भरपूर कर देते हैं इन सुख की शक्तिशाली किरणों से। अब चलिए सभी आत्माओं को, जीव आत्माओं को, पांचों तत्वों को हम अपना ये संदेश देते हैं। हे पांचों तत्वों और समय, आप उन सभी आत्माओं को जो तमो प्रधान है, कलयुगी संस्कारों से ग्रस्त है, जिनका इन स्थापनाओं के कार्यों में कोई रोल नहीं है, उन सभी आत्माओं को यहाँ से अब शिफ्ट कीजिए दूसरे स्थान पर। और बाबा के उन बच्चों को जो स्वयं पे कार्य कर रहे हैं, स्व परिवर्तन कर विश्व परिवर्तन में बाबा के सहयोगी बने हैं, उन सभी बच्चों को अब यहाँ लाने का इंतजाम कीजिए।
चलिए अब इन सभी को हम रिलीज करते हैं। आप सभी अब आगे बढ़िए और हम भी आगे बढ़ गए हैं। आपका और मेरा इस कल्प का जो भी हिसाब किताब था आज चुकता हुआ। अब हम सभी फरिश्ते यहाँ से लौट चलते हैं अपने कर्म क्षेत्र की ओर। देखिए स्वयं को अपने शहर के ऊपर, अपनी बिल्डिंग के ऊपर, घर के ऊपर बना ले एक सुरक्षा कवच अपने घर के चारों तरफ इन पीले रंग की सूखी शक्तिशाली किरणों का। बाहर की कोई भी परिस्थिति मुझे विचलित नहीं कर सकती। एंटर करें अपने घर में। आ जाए अपने पंच तत्वों से बने शरीर के सामने और प्रवेश करें अपने शरीर में। मैं आत्मा अवतरित हुई हूँ इस शरीर में और इस तन का आधार ले सभी कर्मेंद्रियों को यूज कर मैं आत्मा आज की अपनी दिनचर्या को अच्छे से निभाऊंगी। मेरे परम पिता हर पल मेरे साथ हैं। मुझे विश्वास है उनसे मुझे सर्व प्राप्तियां हो चुकी हैं। महसूस कीजिए इन शक्तिशाली किरणों के संचार को अपने शरीर में। देखें कितना हल्कापन हो गया है। मन एकदम सुख से भरपूर हो चुका है। कोई बेचैनी, कोई परेशानी, कुछ नहीं। सब कुछ बाबा को सौंप दिया। पुराना सब डिलीट कर दिया और सारे गुणों को, शक्तियों को इमर्ज कर लिया है। मैं आत्मा अपने पिता समान हूँ। मास्टर रचयिता, मास्टर भाग्य विधाता, मास्टर मुक्ति दाता, मास्टर विश्व कल्याणकारी। मैं आत्मा ये संकल्प लेती हूँ कि जल्द से जल्द अपने अंदर के सभी विकारों को खत्म कर सदा के लिए सुख को धारण कर लूं और सभी आत्माओं को जो भी मुझसे मिलेगा उसे सिर्फ सुख ही दूंगी, खुशी ही दूंगी। यही मेरा आज का संकल्प है। मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ। आ जाए अपनी नॉर्मल स्थिति में।